गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अकाउंटिंग रेशियोज़ के अंदर लास्ट क्लासेस में हम लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, जिसके अंदर दो रेशियो करंट रेशियो और क्विक रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारी रेशियो है सोल्वेंसी, जिसे हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। इसके अंदर 4 रेशियोज निकाली जाती हैं। 4 में से एक रेशियो यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो यानी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, जिसमें 4 रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसके बारे में डिस्कस प्लस इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट रेशियो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। मैंने आपको बताया था आपको रेशियोज याद रखने का सबसे आसान तरीका है टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। इसका फॉर्मूला याद हो गया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अब टोटल एसेट क्या है, डेब्ट आप पहले सीख चुके हैं लास्ट। इस रेशियो के अंदर कैसे निकाली जाती है, डेब्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स फ्रॉम प्लस लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। और टोटल एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स का टोटल एसेट्स है। तो इसको क्यों निकाला जाता है, क्या है रिस्क, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। यस क्लास, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो क्यों निकाली जाती है, पहले ये बताएंगे कि ये किसके बीच में रिलेशन है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो फॉर्मूला है वही उनका रिलेशनशिप है, इन दो लोगों के बीच, इन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। इसकी आइडियल रेशियो यानी प्योर रेशियो क्या मानी गई है, 1:1। तो ये अच्छा है, अदरवाइज हाई होने पर या लो होने पर क्या होगा उसको हम अभी ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। अब आता है टोटल एसेट्स कैसे निकाली जाती हैं और डेब्ट कैसे निकाला जाता है। रिपीट कर रहे हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके थे डेब्ट को। डेब्ट के अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स भी आता है, प्लस लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाए तो वो भी आता है। अब आता है टोटल एसेट क्या चीज है, टोटल एसेट ऑल नॉन करंट एसेट्स, जिसमें सारी फंड लो सिखाया था ना, फिक्स एसेट्स भी आ गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ गया, ठीक है। डेफर्ड तो आता ही नहीं है कहीं पर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गए। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या आता है, सिट्स को, तो वो सारी चीजें। अब इस करंट एसेट्स में ये स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स सभी आएगा। सिर्फ ये किस में नहीं आता है, करंट रेशियो निकालते समय हम करंट एसेट में इसको नहीं लेते हैं, लेकिन अदर बाकी सभी रेशियोज में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखने की कोई क्या दिक्कत है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से याद है बेटा तो ये आपको टोटल एसेट भी अच्छे से अपने आप आ जाती है, ठीक है। अब आता है कि इस रेशियो को क्यों निकाला जा रहा है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है इस रेशियो का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज, क्या रेशियो को निकालने का उद्देश्य है, इट मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन। ये हमें बिजनेस की सेफ्टी मार्जिन कितना अवेलेबल है टू द लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। जो लोग बिजनेस को लंबे समय के लिए उधार दे रहे हैं वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी पैसे की सेफ्टी कितनी है, मार्जिन सेफ्टी कितनी है। इन अदर वर्ड्स, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डेब्ट, ये नापता है या बताता है कि कहां तक उधार इज कवर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, कहां तक उधार उनकी एसेट्स को, उनकी एसेट से कवर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ना, अगर किसी बिजनेस की टोटल एसेट 10 लाख है और उसका लॉन्ग टर्म डेब्ट है 1 लाख, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट ज्यादा आता है, ठीक है, तो इसका मतलब परेशानी की बात है, उसमें से कितना कवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है लेंडर्स के लिए, किसके लिए, लेंडर्स के लिए, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अ हाई रेशियो मीन्स, हाई रेशियो कब होगी? जब टोटल एसेट ज्यादा होंगी। सेफ्टी फॉर द लैंडर्स टू द बिजनेस, तो इसका मतलब लैंडर्स के लिए सुरक्षा है। ऑन दी अदर हैंड अगर टोटल एसेट्स कम है तो लो रेशियो होगी, मीन्स लोअर सेफ्टी फॉर द लैंडर्स। ये बातें आपको क्यों समझाई जा रही हैं? क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में, आपके बोर्ड के पेपर में कभी कभी कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं, तो आपको यही जो आप पढ़ रहे हैं यही उनकी कंक्लूजन्स हैं। रेशियो हाई है या लो है कंपेयर करेंगे तो हम अपना डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी को टोटल एसेट टू डेप्ट का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया है। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 47 करते हैं। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर देखो टोटल एसेट्स कहाँ हैं। ये है लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये टोटल एसेट, इसको यहाँ रखा, टोटल डेप्ट को नीचे रखा, तो इट इज 1.5:1, राइट। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 48। शेयर होल्डर्स फंड है इतना, टोटल डेप्ट, ये टोटल डेप्ट है, ध्यान से पढ़ना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए हमें। टोटल डेप्ट है इतना, ठीक है। करंट लायबिलिटी है आपकी इतना। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अब आपके पास टोटल एसेट चाहिए सबसे पहले, तो टोटल एसेट कैसे निकालेंगे? अगर आपको ध्यान होगा, बैलेंस शीट मैंने आपको डमी बैलेंस शीट बनानी सिखाई है यस क्लास। अब शेयर होल्डर्स फंड है 14 लाख, टोटल डेप्ट है 18 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख। तो मैंने इसको एक डमी बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया। डमी बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटी साइड है। आपने लिखा शेयर होल्डर्स फंड 14 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी पता नहीं, करंट लायबिलिटी पता है 2 लाख। इन दोनों का टोटल डेप्ट होता है जो कि क्वेश्चन में दिया है 18 लाख। तो हम नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। इसमें 2 लाख में क्या ऐड करें कि 18 बने, तो हमें लगा कि 16 लाख। इसका मतलब 16 लाख हमारा डेप्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब हमारे को चाहिए टोटल एसेट। अगर हमारे पास टोटल लायबिलिटी आती है तो वही टोटल एसेट के बराबर होता है। अगर हम इसका टोटल कर लें, टोटल ऑफ लायबिलिटी, तो वही टोटल एसेट होगा आपकी। ये आपकी एसेट साइड है, तो ये आपका आ गया 32 आपकी क्या बनी? टोटल एसेट। तो आप इसको यहां लिख सकते हैं 32 लाख। ये आप अपने लिए डमी में, रफ वर्क में बना सकते हैं और इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। अब आप देखिए 32 लाख टोटल एसेट, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी है? लॉन्ग टर्म डेप्ट कहाँ से निकाली मैंने? ये 16 लाख, तो ऊपर नीचे 16 लाख आ गए। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आप फॉर्मूले में भी बना सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए क्या करा? टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करी, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करी। टोटल एसेट निकालने के लिए आपने क्या किया? शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट का टोटल किया, तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट इज इक्वल टू टोटल एसेट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ये डमी बैलेंस शीट आपको बनानी आ जाएगी तो हर फॉर्मूला आप बना सकते हैं। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 49। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट। ये हमें चाहिए टोटल एसेट और डेप्ट। क्वेश्चन में गिवन क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू दिखाई जाती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट का पार्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स का है। डिबेंचर्स, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया है इससे ही हमें घबराना नहीं है। आपके पास डमी बैलेंस शीट है ना बनाने के लिए, इसको बैलेंस शीट, डमी बैलेंस शीट में बनाओ टी फॉर्म में, फिर उससे जो जो मिसिंग फिगर है वो हम निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने ये बना के दिखाती हूँ। ये क्लास अभी आपके सामने ये फिगर्स हैं, इन्हें मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया, इन्हें भी लिख दिया। इसके लिए बस थोड़ा सा एक रफ आइडिया ध्यान में रखो, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई थी उसके हिसाब से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे इधर लिख दी फिक्स एसेट्स 15 लाख माइनस 2 लाख डेप्रिसिएशन का तो 13 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब क्वेश्चन में गिवन है।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ गिवन है आपका 7 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट वाली सारी आ गई, तो टोटल आ गया आपका 24 लाख रुपए। ठीक है, ये सारी एसेट्स लिख दी 14। अब जब मैंने लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम्स लिखी, तो लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ है, ये रही, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा लाइबिलिटी में, डिवेंचर लाइबिलिटी में लिखा, कैपिटल रिजर्व भी है 2,40,000, लेकिन इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यानी ये लॉस है। अगर लॉस दिया होता है तो उसे कैपिटल रिजर्व या रिजर्व में से माइनस कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसमें किया है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल 10,50,000, डिबेंचर गिवन है 3 लाख के। ठीक है, अब ये रिजर्व था 2,40,000, जिसमें से माइनस कर दिया 30,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी लॉस है, तो ये आ गया 2,10,000। अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड निकालने हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस SRM रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और ये करंट लायबिलिटी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ये देखिए 1,80,000 ये लिख दी। अब मैंने यहाँ जब चेक किया, अगर इसका टोटल 24 लाख है तो इसका भी 24 लाख आना चाहिए था, लेकिन इसका टोटल तो 24 लाख नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें कुछ मिसिंग है। अब वो मिसिंग क्या है मुझे निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड का, कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 22,20,000। और बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि कितनी कैपिटल, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था, कितनी कैपिटल बिजनेस में लगी है, तो वो हमारी होती है शेयर होल्डर्स फंड, SRM मिलाकर शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, इन दोनों का टोटल कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लायबिलिटी अप्रोच से, ये मैंने आपको फर्स्ट बुक में गुडविल के चैप्टर में भी निकालनी सिखाई थी। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है, शेयर होल्डर्स फंड मेरे को यहाँ से मिल गया। शेयर होल्डर्स फंड कैसे मिला, इक्विटी 10,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस का 2,10,000, इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल मिलाकर ये दोनों का हमारा बन गया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कितना बना, 12,60,000 प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। जब लॉन्ग टर्म डेप्ट इधर रखा, इस 12,60,000 को उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, तो आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट की फिगर निकली 9,60,000। ठीक है, तो इस डमी बैलेंस शीट से हमने अपना सारा फॉर्मूला निकाल लिया, जो इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए 24 लाख ये आया, डेप्ट 9,60,000 आया। अब ये देखिए इन्होंने इतना बड़ा फॉर्मूले से ये सारी चीजें, ये हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, हम अपने आप बना लेंगे ये सारे फॉर्मूले। कैसे बनाएंगे, डमी बैलेंस शीट से बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने पर 2.5:1। तो ये रेशो क्या है, नॉर्मल या प्योर रेशो से हाई है, क्योंकि प्योर रेशो क्या है 1:1। ठीक है, यस। नेक्स्ट है हमारी कंप्यूट टोटल एसेट टू डेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये डेप्ट है हमारा, और फिर है करंट लायबिलिटी। ये सारी की सारी आइटम्स लायबिलिटी की गिवन है, तो हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से डेप्ट तो यहीं से मिल रहा है। डेप्ट कैसे, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है 25 लाख की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 25 और 5 30 लाख। ठीक है, तो डेप्ट हमारा 30 लाख गिवन है। टोटल एसेट नहीं है, तो टोटल एसेट सारी लायबिलिटीज का टोटल जो है, टोटल लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इन सब का टोटल अगर हम करते हैं 12 लाख, 12 और 8 20 लाख, 20 20 20 और 25 45 लाख, 45 और 5 50 लाख, 50 और 10 60, तो टोटल एसेट क्या बन गई 60 लाख। यही टोटल इन्होंने यहाँ क्या रखा है, फॉर्मूला बना दिया, जो लिखा है उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 51 इलस्ट्रेशन देखिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। फॉर्मूला पहले लिखिए, टोटल एसेट और डेप्ट चाहिए। दिया क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये वही चीज जो अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 49 कराई थी। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट में हम नहीं लिखते,
इन्वेस्टमेंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट में, ये सारी चीजें एसेट में लिखेंगे। इक्विटी लायबिलिटी में, डिवेंचर लायबिलिटी में, कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में। इसके साथ ही लिखा है कैपिटल सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर डेबिट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, तो हम इस कैपिटल रिजर्व में ये प्लस करके रिजर्व एंड सरप्लस बनता है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस होगा। तो आप डमी बैलेंस शीट बनाएंगे जैसे 49 में बनाई थी। आपको ये नीचे कुछ फॉर्मूले याद करने की, जस्ट डमी बैलेंस शीट बना के आंसर निकालिए। फिर जो आपने किया है उसमें टोटल एसेट आपने कैसे निकाली, फिर उसका फॉर्मूला बना लीजिएगा। ठीक है, डेब्ट कैसे निकाला उसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद रखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलवेज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, SRM, S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में ये दो चीजें आती हैं, कैपिटल रिजर्व, ये सारा फर्स्ट चैप्टर में हमने किया हुआ है, तो इससे आपकी ये फिगर भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 52। टोटल डेप्ट है, ये करंट लायबिलिटी है, तो टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो 15 में से 5 गए 10, ये देखिए डेप्ट में 10 आ रहा है। फिर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। अब हमारे पास नहीं है तो क्या नहीं है, टोटल एसेट नहीं है, लेकिन टोटल लायबिलिटी तो है। टोटल डेप्ट प्लस ये आपकी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनती है, इसको हम बनाते हैं इस क्लास। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख दिखा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 10 लाख हमने अभी निकाले, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करी थी तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड कितना आ जाएगा, 5 लाख। अब हम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड आता है और नॉन करंट लायबिलिटी सब आता है, उसको हम टोटल डेप्ट कहते हैं। बेसिकली टोटल डेप्ट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल। ये आने के बाद इसका जो टोटल होगा वो 20 लाख होगा। जो टोटल लायबिलिटी का है वही टोटल किसका होगा, एसेट्स का होगा। अगर इसका टोटल 20 लाख है तो इसका टोटल भी आपका, तो इसका टोटल भी 20 लाख ही आएगा टोटल एसेट का, और यही हमें क्वेश्चन में चाहिए। ये आपका क्वेश्चन, टोटल एसेट 20 लाख और डेप्ट है आपका 10 लाख का। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यस क्लास, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है हमारी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शिव लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट। टोटल एसेट टू डेप्ट का मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ डेप्ट का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेप्ट से है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, अब हमें यहाँ से फिगर्स निकालनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वही तरीका, डमी बैलेंस शीट बनाओ, उससे फॉर्मूला बन जाएगा, ये फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं डमी बैलेंस।